हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपन मैथ क्लासेस। ये कॉम्पिटिटिव क्लास है और आज का क्लास है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है घन मूल निकालना। हम लोग घन मूल निकालने के लिए सीखते हैं और ये पहले हम थोड़ा सा बेसिक करते हैं जो बच्चे क्लास में सीखते थे। घनमूल, ये घनमूल का साइन है यहाँ पर रहता है 3। मान लीजिए यहाँ पर है 125, तो हम लोग क्या करते थे, 125 लिख कर यहाँ, उसके बाद इसको फैक्टर करते थे। फैक्टर करने के जैसे कि 5 का टेबल में है तो 5 2 जा 25, फिर 5 से यहाँ, फिर 5 लगाते थे यहाँ, फिर यहाँ पर लिखते थे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ ये 3 मिलने पर एक बाहर होता है, यानी कि आंसर हो गया 5। 125 का अगर हम लोग घनमूल निकालेंगे तो 5 होगा। दूसरा ले लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है 1728 का। तो 1728 का जो घनमूल निकालेंगे, फिर वो हम फैक्टर करते थे, प्राइम फैक्टर ले लेते हैं 1728। तो 1728 यहाँ लिख दिया 1728। तो ये 2 का टेबल में हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4। फिर यहाँ लेते हैं 2 से, 2 चौके 8, 2 तिया 6, फिर 2, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 एक कदम 2 छक्के 16, फिर 2 से 2 0 1 8, फिर 2 से 5 4, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर यहाँ 3 से 3, फिर यहाँ 3 से 1। यानी कि ये पूरा हम लोग तोड़ते थे। ब्रेक करने के बाद, पूरा तोड़ने के बाद यहाँ से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार लिखना है। फिर 1 2 3, फिर यहाँ से 3 इंटू 3 इंटू 3। क्यूब रूट निकाल, ये 3 वाला यहाँ 3 का पेयर बनाया, 3 का पेयर बनाने पर एक बाहर आ गया, तो यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3 का पेयर, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3 का पेयर, एक, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी कि 12। ये हम लोग सीखते थे बेसिक में। बेसिक में हम लोग ऐसे ही बनाते थे। अगर 1728 का घनमूल निकालना होता तो हम लोग ये फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद यहाँ पर 3 3 का पेयर लगाते हैं, 3 पेयर में एक बाहर, फिर 3 पेयर में एक बाहर, फिर 3 पेयर में बाहर, यानी कि 1728 का घनमूल जो हुआ वो 12 हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा 3375 का घनमूल निकाले, 3375 का घनमूल निकाले, that is find the cube root of 3375. That first we will discuss about the basic rule. चलिए 3375 यहाँ लिखने के बाद प्राइम फैक्टर करते हैं, तो ये किससे लगेगा, यहाँ 5 से लगेगा बिल्कुल, 7 5 12 3 5 18, 3 से भी लगा सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, उसके बाद 3 2 जा 6, 3 5 जा, फिर 5 2 7 8 9, फिर 3 से लग जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ 2 22 हो गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा। आप किससे लगाना होगा, ये भी 3 से लगेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से लगा सकते हैं 25, फिर 5 से, और फिर यहाँ 5। ये मैंने सारा का प्राइम फैक्टर कर दिया है। अब इसको अरेंज करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालना है तो ये साइन देते हैं यहाँ पर और लिखते हैं 3375। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी हो जाएगा 3 इंटू 5, यानी कितना हो जाएगा 15। अब हम लोग इसको डायरेक्ट, ये तो बेसिक था, अब हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। इतना देर लगाना नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो ये
जो हम लोग करते हैं शॉर्ट ट्रिक वो देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ लिखा था 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 × 1 × 1 बराबर 1, 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 बराबर 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 347, 8 का 512, 9 का 729 एंड 10 का 1000। यहाँ से हम लोग यूनिट डिजिट को फाइंड करते हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट फाइंड। यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई अंक। इकाई अंक मतलब दाहिने से पहला अंक। चलिए 1 का क्यूब क्या आ गया 1, 2 का क्यूब एक साइड में लिखते हैं ताकि बनाने में ठीक रहे। चलिए लिख देते हैं यहीं पर 1 का क्यूब 1, और देख लेते हैं 1 वाला में 1 से मिल रहा है, 4 वाला में 4 मिल रहा है, 5 वाला में 5, 6 वाला में 6, 9 वाला में 9 और 10 का 0। इसको याद करना होगा। 1 का 1 होता है, 4 का क्यूब का इकाई अंक 4 होता है, 5 का क्यूब का 5 होता है, 6 का क्यूब का 6 होता है, 9 का क्यूब का 9 होता है और 10 का क्यूब का 0 होता है। ये एक जगह लिख लीजिए ताकि याद करने में आसानी हो। वहां से मैंने इसको लिख दिया ताकि याद हम लोग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद क्या बचा यहाँ 2 का क्यूब बचा। तो 2 का क्यूब में जो करते हैं 2 का क्यूब कितना आ गया 8, देख लीजिए यहां से। और फिर 8 का क्यूब कितना आ गया 2, इस दोनों को एक जगह पर रख दिया। उसके बाद 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब 2, ये याद भी रखना है। और 3 का क्यूब करते हैं तो होता है 7 और 7 का क्यूब 3, ये एक जगह 3 ब्लॉक में डाल दिया मैंने। 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 4, 5 का क्यूब 5, 6 का क्यूब 6, 9 का क्यूब 9, 10 का क्यूब 0, ये एक ब्लॉक में हो गया याद करने के लिए। 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब 2 और 3 का क्यूब 7 और 7 का क्यूब 2। ये ही ब्लॉक से हम लोग काम करेंगे बहुत तेजी से। अब कुछ एग्जाम्पल ले, जैसे कि हम लोग यहाँ से बनाते हैं। जैसे 1728 का निकालना होता। क्वेश्चन ये है कि 1728 का घनमूल क्या होगा। व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 1728। तो हम लोग सबसे पहले इकाई अंक चेक करेंगे। तो इकाई अंक में कितना है मेरे पास, इकाई अंक में है 2। देखिए 2 किसका हो रहा है, 2 बिल्कुल हो रहा है किसका 8 का। सॉरी ये 8 है, 8 का कौन हो रहा है, 8 के आगे जाते 2 आता है और 8 का 2, 2 का 8, 8 का 2। तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं कन्फर्म करके। तो वहां 2 लिख दिया। जैसे 8 आया वहां 2 लिख के उसके बाद यहां से 3, यहाँ पर 3 है, 3 को काट दिया पीछे से तो बचा क्या यहाँ पर 1। अब यहाँ से क्यूब करते चलेंगे तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, यानी कि ये 12 का क्यूब है, यानी 12 गुना 12 गुना 12 करने पर ये आ जाएगा। ठीक है। चलिए दूसरा क्या था 3375। तो 3375 है, यहाँ पर बोलेगा इसका घनमूल क्या होगा। तो यहाँ कितना है मेरे पास 5 है। 5 के लिए क्या चाहिए यहाँ देख लीजिए 5 का 5 है, इसका मतलब यहाँ 5 को बैठना पड़ेगा कन्फर्म। उसके बाद पीछे से 3 कटिंग होगा, यहाँ से कट गया पीछे से 3। तो वहां पर बचा क्या मेरे पास, वहां पर बचा ओनली 3 बचा, ये जो था 3 था। अब क्यूब करते चलना है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो ये ज्यादा हो रहा है, 8 तो है नहीं, इससे कम ही है तो ये वाला टर्म आएगा यानी 15। इसका मतलब ये हो गया 15 इंटू 15 इंटू 15 करने पर 3375 होगा। चलिए और कुछ देखते एग्जाम्पल 2 4 5, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा भी। 2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और 2 एग्जाम्पल क्या है, यहां से हम लोग का क्वेश्चन दे दिया गया है 941192।
बोलेगा इतना का घनमूल निकालिए। तो घनमूल निकालने के लिए या तो फिर लंबा वाला प्रोसेसिंग करेंगे, टाइम लग जाएगा। तो हम लोग शॉर्ट में देखें कैसे निकालते हैं। यहाँ से जैसे 2 है यहाँ पर यूनिट डिजिट में, तो यूनिट डिजिट में जैसे 2 आया तो 2 के लिए हम लोग कौन सा टर्म लेते हैं। जैसे 2 आया तो 8 आता है, तो 2 का क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ से 8 बैठ गया। पीछे से 3 डिजिट को काटेंगे तो मेरे पास बचा ये कितना, 941। अब ये हम लोग क्यूब देखेंगे किसके क्यूब के आसपास है। तो यहाँ पर हम लोग का 9 का होता है 729, 10 का होता है 1000 और 8 का होता है 512। इसी के करीब में है। 8 का लेते हैं तो 512 जो कि कम हो जाता है। 9 का क्यूब लेते हैं 729 और ये 10 का जो है वो 1000 हो जाता है। तो 10 वाला भी फिट नहीं खा रहा है, 8 वाला भी फिट नहीं खा रहा है, तो ये ठीक खा रहा है ये। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, यानी कि 98। अगर हम लोग 98 मल्टीप्लाई 98 करते हैं तो ये आना पड़ेगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10,41,192। दैट इज 98 क्यूब करते हैं तो इतना आ जाएगा। एक बार और फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इकाई अंक चेक करते हैं। इकाई अंक में कितना है, 2 है। जैसे यहाँ 2 आया तो 2 का कितना होता है, 8 होता है, तो 8 यहाँ लिख दिया। 3 काटा पीछे से, 3 काटने के बाद ये बच गया ये। इसके बाद हम लोग इसके क्यूब के आसपास जाते हैं। तो 8 के क्यूब 512, 9 का 729, 10 का 1000। हम लोग को पता है डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ समझाने के लिए लिखा हूँ। देखो ये 512 बहुत कम हो जाता है इससे, और ये ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब 9 वाला सही से मैचिंग हो रहा है, यहाँ 98। चलिए यहाँ दूसरा वाला में कितना है, 8 है। तो 8 का जो होता है कितना होता है, 2 होता है। 8 का क्या होता है, 2। जैसे यहाँ 8 है, 8 का 2। तो यहां से पीछे से कट 3 डिजिट पीछे से काटते हैं। 3 डिजिट काटने के बाद बचता है 238। अब देखना है ये किसके आसपास, ये लगाना होगा दिमाग। 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का इतना आता है। एक बार लिख देता हूं ताकि याद रहे, यहाँ लिखना नहीं है इसे। 125, 6 का 216, 7 का होता है 343। तो ये वाला जो है कम, बहुत कम हो जाता है, ये वाला ज्यादा हो जाता है, ये वाला फीट खा रहा है ये, यानी कि 62। इसका मतलब ये हो गया कि 62 इंटू 62 इंटू 62 करने पर ये वाला बीज वाला टर्म आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका, 62। 62 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था आपका क्यूब रूट का क्लास। मेरे ख्याल से क्यूब रूट समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं। चलिए एक और अंतिम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये है इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 17,71,561 का घनमूल निकाले। एग्जाम में इतना नहीं देता, एग्जाम में लगभग 70, 80 तक, 100 तक देगा। और ये हम लोग देखते हैं किसका होगा। चलिए 1 है ना यहाँ पर, तो 1 का कन्फर्म कितना होगा, 1 होगा। पीछे से काटते हैं हम लोग 3 डिजिट। तो पीछे से 3 डिजिट को काट दिया। पीछे से 3 डिजिट काटने के बाद यहाँ बचा मेरे पास 1771। अब ये 1771 है, किसकी क्यूब के आसपास है। 11 का लेते हैं तो 1331, 12 का 1728 और 13 का 2197। तो देख लीजिए ये 11 वाला फिट नहीं खा रहा है। क्यों नहीं खा रहा, 1331 है, ये ठीक ठाक है फिलहाल। और ये देखिए ज्यादा हो रहा है, ये भी ज्यादा हो रहा है, 2197। क्या यहाँ 2197 है, और ये है नहीं है, ये ज्यादा कम हो रहा है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये ठीक खा रहा है बीज वाला। तो मेरा जो होगा आंसर 1 का क्या होता है, यहाँ पर तो 1 होता ही, 1 का क्या होता है 1।
उसके बाद काटने के बाद यहाँ से बचेगा कितना, 12, यानी कि 121, यानी 121 गुना 121 गुना 121 करेंगे तो आ जाएगा। फिर से देख लेते एक बार और। 1 का क्यूब क्या होगा, बिल्कुल 1 होगा, 3 काटा यहाँ से, और ये 12 यानी 121, 121 गुना 121 करने पर ये हो जाएगा। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। ये क्यूब रूट निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।